नमस्ते, आपके साथ मैं हूं पुष्प। यह बात मेरी समझ से परे है कि जिस साईं बाबा को उसके अनुयायी लोग ब्रह्मा विष्णु महेश तथा दत्तात्रेय का अवतार बताते हैं, जिसके चमत्कारों की गपोड़ गप गाथा टीवी सीरियल में दिखाकर हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है, यह तथाकथित चमत्कारी बाबा सन 1918 तक जीवित था। जब यह साईं बाबा सन 1918 तक जीवित था तो ये श्रेणी के 100-200 घरों से बाहर निकलकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में लगे क्रांतिकारियों का साथ देने क्यों नहीं गया? क्या इसके किसी चेले चपाटी ने इसे यह याद नहीं दिलाया कि देश अभी स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और देश को साईं जैसे चमत्कारी भगवान की आवश्यकता है? जब कोई महापुरुष जन्म लेता है तो उसके सत्कर्मों की यश गाथा उसके जीते जी समस्त विश्व में फैल जाती है, किंतु साईं नाम के इस तथाकथित अवतारी बाबा को मरने के कई वर्षों बाद भी श्रेणी के आसपास के कुछ गांवों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। साईं सच्चरित पुस्तक, जो कि साईं के गप्प चमत्कारों का एक पुलिंदा है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक ओर रहाता, दूसरी ओर नीम गांव, दोनों गांवों के बीच श्रेणी स्थित है। बाबा अपने जीवन काल में कभी इन सीमाओं के पार नहीं गए। जो टीवी धारावाहिक वाले साईं के बड़े बड़े चमत्कार दिखाकर हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, वे इन चमत्कारों के साथ साथ ये क्यों नहीं दिखाते कि यह साईं नाम का व्यक्ति हलवा पूड़ी से अधिक मांस मछली बकरा आदि खाना अधिक पसंद करता था। इन्हें यह भी दिखाना चाहिए कि दिन भर चिलम तंबाकू फूकना इस चमत्कारी बाबा की दिनचर्या का प्रमुख अंग था। बात बात पर आग बबूला हो जाना, महिलाओं को अपशब्द कहना इसका प्रमुख स्वभाव था। साईं बाबा कभी कभी क्रोध में आकर पूजा आरती कर रही महिलाओं की थाली तथा उनकी सामग्रियां उठाकर फेंक देता था। ये कैसा भगवान है जो स्त्रियों को गालियां दिया करता था? हमारी संस्कृति में तो स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें पूजनीय माना गया है। यहाँ तक कि यह साईं बाबा लोगों को ध्यान प्राणायाम करने से मना करके स्वयं अल्लाह अल्लाह रटता था। साईं के भक्त और टीवी सीरियल वाले जो ये प्रचारित करते हैं कि साईं सबका मालिक एक है बोला करता था, यह भी कोरी बकवास है। साईं जीवन भर केवल अल्लाह अल्लाह ही रटता रहा। इसका उल्लेख साईं सच्चरित पुस्तक में बार बार आया है कि साईं के मुख पर सदैव अल्लाह का नाम ही होता था। यह साईं बाबा अपने जीवन भर मस्जिद में ही रहा। मस्जिद के स्थान पर किसी मंदिर में रहना तो दूर, किसी मंदिर की सीढ़ियों तक में नहीं चढ़ा, किंतु आज मंदिरों में इसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां सजाई जाती हैं। साईं चालीसा, साईं आरती, साईं मंत्र, साईं व्रत कथा सब कुछ उपलब्ध है। जिस साईं ने कभी ओम नाम का उच्चारण तक नहीं किया, जिसके बारे में वो ठीक से जानता तक नहीं था, उसी साईं के साथ ओम साईं नमः आदि शब्द जोड़े जाते हैं। और मूर्ख अंधभक्तों ने बिना साईं का इतिहास जाने उसे राम और कृष्ण से भी ऊंचा पद दे दिया। इससे अधिक सनातन संस्कृति का परिहास और क्या होगा कि हमने कृष्ण के कर्मयोग सिद्धांत को छोड़कर पाखंड, आडंबर तथा चमत्कार के पीछे दौड़ना प्रारंभ कर दिया और इसे ही अपना परम धर्म समझ बैठे। इसी का परिणाम है आज साईं बाबा। हिंदुओं को जिस तरह से धर्म के नाम पर साईं के गप्प चमत्कारों का पाखंड दिखाकर धर्म से विमुख किया जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता का विषय है।